हेलो एवरीवन, मैं दिशान अंसारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और इस यूट्यूब चैनल पे आप मैथ्स के डिफरेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा सेट थ्योरी का। सेट थ्योरी को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा सेट। तो व्हाट इज़ अ सेट, कैसे डिफाइन करते हैं सेट को, देख लीजिए। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक ऐसा कलेक्शन, अब ये कलेक्शन नंबर्स का हो सकता है, पीपल्स का हो सकता है, कोई सा भी कलेक्शन, लेकिन वो कलेक्शन वेल डिफाइन होना चाहिए। आप कोई भी कलेक्शन ले रहे हैं, कलेक्शन तो आप कोई सा भी लें, बट अगर आपका कलेक्शन वेल डिफाइन होगा तो वो क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। तो सबसे पहला फोकस हमारा रहेगा इस वर्ड पे कि ये वेल डिफाइन होना कैसे समझें। कोई भी कलेक्शन आपका वेल डिफाइन कब बोला जाएगा, इसको हम कैसे समझेंगे। तो वेल डिफाइन का एक छोटा सा मतलब है, जब भी आप कोई भी कलेक्शन बना रहे हैं तो कलेक्शन बनाते टाइम आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट इसमें जाना है या ये ऑब्जेक्ट इसमें नहीं जाना है। मैं यहाँ से उठाकर यहाँ पे कोई कलेक्शन करना चाहता हूँ, यहाँ से इन ऑब्जेक्ट का कलेक्शन इसमें करना चाहता हूँ, ठीक है ना। मुझे कोई कलेक्शन यहाँ से उठा के करना है तो ये ऑब्जेक्ट इसमें आएगा, ये ऑब्जेक्ट इसमें आएगा। सपोज़ ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएगा, इस कलेक्शन में रखा जाएगा, ये ऑब्जेक्ट इसमें रखना है। बट मैं कंफ्यूज हूँ कि ये ऑब्जेक्ट इसमें आएगा या नहीं आएगा। तो ये इस तरह का कलेक्शन करते टाइम कोई कन्फ्यूज़न आपके मन में नहीं आना चाहिए। जब भी कोई भी कलेक्शन बनाते टाइम आपके मन में एक कन्फ्यूज़न आ जाता है तो ऐसा कलेक्शन कभी भी वेल डिफाइन नहीं होगा, और जो कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं होगा वो कभी भी सेट नहीं बन सकता। तो अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का छोटा सा मतलब है कि जो चीज़ें आप रख रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट उसमें कलेक्शन में रखना चाह रहे हैं, वो अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट। कोई भी दो एक जैसी चीज़ें, कोई भी दो एक जैसे एलिमेंट, कोई भी दो नंबर्स आप उस कलेक्शन में नहीं रख सकते। वो अगर आपने ऐसा किया तो वो भी सेट नहीं बनेगा। वेल डिफाइंड को और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो क्या ये आपके लिए ईजी होगा? क्या कोई पैरामीटर आपने रख रखा है, या अगर हम बात करें दुनिया में कोई ऐसा पैरामीटर है जो इंटेलिजेंस को मेज़र करेगा? मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा पैरामीटर दुनिया में नहीं है जो किसी की इंटेलिजेंस को मेज़र करेगा। आप किस बिहाफ पे बोलेंगे कि आप इंटेलिजेंट हैं, आप इंटेलिजेंट नहीं हैं? आप मैथ्स के बिहाफ पे नहीं बोल सकते किसी को इंटेलिजेंट, ना ही आप केमिस्ट्री के बिहाफ पे बोल पाएंगे कि कोई बच्चा अगर केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 लेके आता है तो आप उसको हरगिज़ ये नहीं बोल सकते कि आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं। ओके, तो देयर इज़ नो पैरामीटर टू मेज़र द इंटेलिजेंसी ऑफ अ पर्सन। तो ये जो कलेक्शन है ये भी वेल डिफाइन नहीं बनेगा, और वेल डिफाइन कलेक्शन नहीं है तो ये भी सेट नहीं बन पाएगा। चलते हैं अनदर एग्जाम्पल की तरफ। कलेक्शन ऑफ ऑल द डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब हम जो कलेक्शन बना रहे हैं वो दुनिया के सारे ख़तरनाक एनिमल्स का कलेक्शन बना रहे हैं। तो ख़तरनाक होना ये कोई पैरामीटर नहीं है, ख़तरनाक को मेज़र करने के लिए कोई भी पैरामीटर नहीं बना है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये ख़तरनाक है, ये ख़तरनाक नहीं है? अगर बात डेंजर्स की करें तो एक चींटी भी डेंजर हो सकती है किसी के लिए, और किसी के लिए सांप भी डेंजर नहीं होता। तो डेंजरसनेस जो है वो वेल डिफाइन नहीं है। जो कलेक्शन है एनिमल्स का, डेंजरस एनिमल्स का, वो वेल डिफाइन नहीं होगा। बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं देने जाता हूँ आपको। अगर हम बात करें वेल डिफाइंड कलेक्शन की, मैं आपसे कहूँ स्टार्टिंग के 10 नेचुरल नंबर का कलेक्शन कीजिए। स्टार्टिंग के 10 नेचुरल नंबर का कलेक्शन, तो आप क्या बोलेंगे? सर 1 2 3 अप टू 10, ये कलेक्शन आप बना देंगे कि 1 to 10 लिख लीजिए। अगर यही क्वेश्चन में, यही कलेक्शन में इस सिटी से बाहर जाऊं और मैं अगर दूसरे फॉरेन कंट्री में भी चला जाऊं, दूसरे देश में चला जाऊं, तो वहाँ पे भी मैं अगर पूछूंगा कि स्टार्टिंग के 10 नेचुरल नंबर का कलेक्शन बताइए, तो मुझे वहाँ से भी आंसर क्या मिलेगा? अप टू 10। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे देश में जाके 11 बोल देगा, यहाँ पे 12 बोल देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो कलेक्शन है, ऐसे ही कलेक्शन को बोलते हैं वेल डिफाइन। जो अब प्लेस को बदल दें, कुछ भी बदले, बट
जो कलेक्शन है वो नहीं बदलेगा और कलेक्शन बनाते टाइम मन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं आएगा। ऐसे कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलते हैं। किसी भी सेट को डिनोट नंबर्स जो एलिमेंट्स हैं वो इस कर्ली ब्रैकेट में रखे जाएंगे। डिनोट करा जाएगा ऑलवेज एक कैपिटल लेटर से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के किसी भी कैपिटल लेटर से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। ABCD जो भी आपको लगे उससे आप इसको डिनोट करेंगे। इसमें रखे हुए एलिमेंट सपोज मैंने लिखा 1 2 3, ये एलिमेंट्स हैं इसके अंदर रखे हुए, इनको एलिमेंट्स ऑफ सेट बोलते हैं। और कौन सा एलिमेंट सेट में है, कौन सा एलिमेंट सेट में नहीं है, इसके लिए भी ये 1 एलिमेंट है हमारे सेट का, तो हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू A। क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू A, 1 बिलोंग्स टू A। अब जैसे कि इस कलेक्शन में 0 नहीं है, इस कलेक्शन में 0 नहीं है, तो हम कैसे दिखाएंगे कि 0 हमारे सेट में नहीं है। इन मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे उसको, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू A, 0 हमारे सेट का एलिमेंट नहीं होगा। कुछ पर्टिकुलर सेट हैं जो फेमस भी हैं। सबसे पहला सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ n इक्वल टू 1 2 3 अप टू देयर इज नो एंड। जो नेचुरल नंबर का सेट है इसका कोई भी एंड नहीं होगा। ओके, सेट ऑफ इंटीजर्स डिनोटेड बाय z और i से डिनोट करेंगे। इसमें क्या रखने वाले हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इनके नेगेटिव्स। ओके, ये सेट ऑफ इंटीजर रहेगा हमारा।